नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। अंबिकापुर में आज मुख्यमंत्री का दौरा था और सबसे खास बात यह कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी दौरे पर थे और संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। चूँकि 2018 के चुनाव में जो सरगुजा जिले की 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थीं, फिर से एक बार चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में समझा जा सकता है कि संकल्प शिविर के जरिए एक तरह से सीएम और डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को एक तरह से रिचार्ज करने का काम किया है। संकल्प शिविर में शामिल होने के बाद जो कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के संकल्प शिविर में किस तरह का सार निकला, किस तरह के निर्देश दिए गए। संकल्प शिविर सीएम डिप्टी सीएम एक साथ, किस तरह की रणनीति बनाई गई, आगामी किस तरह की तैयारी? आगामी चुनाव को लेकर के संकल्प शिविर में एकमात्र रणनीति जो बनी है, जो निकल के आई है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जिस किसी भी उम्मीदवार का नाम आएगा उसके पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग तन मन से भीड़ के उसको जीत उसकी सुनिश्चित करेंगे। यही मूल सार निकल के आज के इस संकल्प शिविर का। कितने उत्साहित, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, क्योंकि ये बात कई बार आ चुकी है कि सीएम डिप्टी सीएम के बीच में संबंध ठीक नहीं है, लेकिन एक बार फिर से दोनों एक साथ थे, दोनों ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। इस तरह की बातें हवा में तैरते रहती है, राजनीतिक फिजा में तो ये बातें बड़ी मामूली बात है, चलती रहती हैं। लेकिन आज दोनों ने मिल के एक दूसरे की जय जयकार लगाई और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भरा और वो सामने दिख भी रहा है। निश्चित रूप से पूरे लोग तन मन से भिड़ करके कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए निश्चित रूप से सफल होंगे। डिप्टी सीएम सीएम दोनों साथ थे और एक तरह से रणनीति बनाई गई कि किस तरह से सरगुजा संभाग की जो सीटें हैं उसको बचाया जा सके, उस पर जीत हासिल कर सके। जिस तरह से दावेदारों की फौज खड़ी हो रही है, कांग्रेस ने जो नीति बनाई है कि ब्लॉक अध्यक्ष के पास देना है, किस तरह के संकेत दिख रहे हैं और कैसे चुनाव में परिणाम देखते हैं? कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में जिस तरीके से सभी को अपने विचारों के आधार पे आगे बढ़ने का अधिकार है, उसी तरीके से आवेदन की प्रक्रिया कांग्रेस में दी गई है। सारे लोग आवेदन जो भी इच्छुक दावेदार हैं वो कर सकते हैं और पार्टी निर्णय करेगी, किसी एक को टिकट देगी और जो सबसे योग्य होगा, जो सबसे ज़्यादा जिनकी स्वीकार्यता होगी, उसको पार्टी टिकट देगी। 14 की 14 सीटें आपके पास थीं, फिर से चुनाव है, इस बार किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज? भाजपा के पास तो स्टेट में उनके लीडर भी नहीं रह गए हैं, बाहर से लीडर बुला रहे हैं, दिल्ली से बुला रहे हैं, उनको पहले से ऐसा लग रहा है कि हम हार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे को ये लगता है कि 14 के 14 फिर से हम रिपीट करेंगे। ये हमेशा से बात कही जाती है कि 2018 के चुनाव में जय वीरू की जोड़ी ने काम किया था, सीएम ने एक नया नारा दिया है, काका और बाबा की जोड़ी, कितना फ़ायदा मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है ये कि जैसे एक साथ जब दिखेंगे, कार्यकर्ताओं को ये जोड़ी भी पसंद है और दूसरी बात यह है कि जैसे जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार रिपीट होगी और जो 75 पार का नारा है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 75 पार का नारा पूरी तरीके से पार करने की तैयारी है। जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आवेदन आ रहे हैं, रूठों को कैसे मनाएंगे आप? अभी तो कोई रूठा मिला नहीं है मुझे और लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें लोग आवेदन कर रहे हैं और ये कह के आवेदन कर रहे हैं कि ये उनका एक प्रयास है, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और जिस कैंडिडेट को भी हम लोग प्रदेश कांग्रेस से और अखिल भारतीय कांग्रेस से टिकट मिलेगा उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। लगता है सरगुजा में कुछ ज़्यादा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि विधायक तो आपके हैं ही, उसके बाद सीटिंग एमएलए के रहते हुए लोग दावेदारी कर रहे हैं। कहाँ असमंजस थे? असमंजस इसलिए कि सीट कांग्रेस के पास है, उसके बाद भी प्रत्याशियों की दावेदारी। कहीं असमंजस नहीं है, बीजेपी असमंजस में है, बहुरूपीय कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। जब उनको चुनाव जीतना रहता है, जब वो महापौर का चुनाव लड़ते हैं तो वो अल्पसंख्यक बन जाते हैं और जब विधायक का टिकट मिलता है तो वो फिर अपने आप को एसटी आदिवासी कहलाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बहुरूपीय लोगों के अब मुखौटा सामने आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सीटें हम लोग सरगुजा की जीतेंगे। भाजपा कह रही है कि वो जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा करके वो लीड कर चुकी है और जो असंतोष बहुत तेज़ी से भाजपा में फैला है और जो ग्रुप के लोग अलग अलग बैठ करके मट्ठा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी तो भाजपा मूल्यांकन करे। असंतोष तो कांग्रेस में भी है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी कर कहीं असंतोष होगा तो हम सब लोग मिल बैठ के उसको मना लेंगे। चलिए, जिलाध्यक्ष जी को असंतोष नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से दावेदारों की संख्या आ रही है, आज ही जो खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया है जिला कांग्रेस कमेटी पर, उस पर भी जवाब ले लेते हैं। गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आरोप लगाया कि आप लोग गुटबाजी कर रहे हैं, उनके जो पोस्टर हैं उस पर सफ़ेद पन्ना चिपका दिए।
मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक भ्रम की स्थिति बनी है। बहुत ही सीनियर लीडर हैं वो पार्टी के। ज़िला कांग्रेस कमेटी ने इस परिसर के बाहर पूरे अंबिकापुर शहर में कहीं कोई एक फ्लैक्स नहीं लगाया है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि किसी कार्यकर्ता ने कोई फ्लैक्स लगाया था और जैसी ऐसी कुछ जानकारी हमको मिली तो मैंने उसे तुरंत निर्देशित किया। ज़िला कांग्रेस कमेटी का अधिकृत फ्लैक्स कहीं नहीं लगा था और गुरप्रीत सिंह बाबरा जी की जो शिकायत है उसे मेरे संज्ञान में आया है और मैं उसे उनके जो दिक्कत वाली या तकलीफ वाली बातों से मैं दूर करूंगा। पोस्टर राजनीति शुरू हो गई सरगुजा में। सरगुजा कांग्रेस कभी पोस्टर राजनीति करता ही नहीं है। मैं इतने बड़े कार्यक्रम में इस परिसर के बाहर मैं एक फ्लैक्स नहीं लगाया हूँ। चलिए, सफाई मिल गई, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर लगे थे जिला कांग्रेस कमेटी पे कि जो गुरप्रीत सिंह बाबरा हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके जो फोटो है उस पर सफ़ेद कागज़ चिपका दिया गया। यहाँ पे और भी कांग्रेस के नेता हैं। कितने रिचार्ज हुए आप लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सामने पाकर? रिचार्ज तो हम लोग फुल है शुरू से ही, और अभी भी रिचार्ज है और रिचार्ज हो गया है आज से। किस तरह की रणनीति होगी अब? रणनीति पूरी तरह पारदर्शी है और सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर कार्य करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर महिला नेत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगता है कि इस बार जो 14 की 14 सीटें हैं वो जीत पाएंगे आप लोग, क्या बोले मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल जीत पाएंगे। हमारे प्रदेश के शासन मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, केवल सरगुजा संभाग में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी बोले कि आप सब जो हमारी योजना है उस योजना को लोगों तक पहुँचाना है और सब एक होकर काम करना है सबके लिए। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साथ यहाँ पर बैठ के कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिए हैं कि जिस तरह से 2018 के चुनाव में सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, कुछ इसी तरीके से काम करने के जो समझाइश निर्देश दिशा निर्देश दिए गए हैं और रणनीति बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सरगुजा में जीत दर्ज की जाए ताकि प्रदेश में फिर से एक बार सरकार बनाई जा सके। ऐसे में देखना होगा कि इस संकल्प शिविर और आने वाले दौरों में जिस तरह के निर्देश दिए जाते हैं उसका कितना असर आगामी चुनाव में मिलता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।